हेलो बैंकर्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज इस लेक्चर के अंदर हम एबीएम के मॉड्यूल एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक सिमुलेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आज का सेशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो इस सेशन को आपको शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखना है। अब फटाफट से बिना किसी देरी के आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम सिमुलेशन का मीनिंग समझते हैं कि सिमुलेशन बेसिकली होती क्या है। ठीक है, तो इसको हम एक सिंपल सी एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे। तो मान के चलिए यहाँ पर एक एक्सवाइजेड कंपनी है, वो अपने वर्कर्स को ट्रेनिंग देना चाहती है कि अगर बाई चांस कंपनी की बिल्डिंग में आग लग जाए तो उसे यहाँ पर कैसे बुझाया जाए। ठीक है, अब कंपनी के पास एक तरीका तो ये है कि वो रियल लाइफ के अंदर सचमुच बिल्डिंग में आग लगा दे और फिर वर्कर्स को बोले कि आप इस तरीके से यहाँ पर आग को बुझाइए। ठीक है, अब इसमें दिक्कत क्या है? इसमें सबसे पहले रिस्क है, क्योंकि देखो सच में आग लगाने की वजह से हो सकता है कि जो वर्कर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही होगी, तो कुछ वर्कर्स होंगे जिनको आग बुझाना नहीं आता होगा, जिसकी वजह से उनको भी आग लग सकती है, उनको नुकसान पहुंच सकता है। ठीक है, दूसरा कि अगर हम सचमुच बिल्डिंग में आग लगा देंगे तो हमारी बिल्डिंग का तो लॉस हो जाएगा। ठीक है, हमें इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा आएगी। ठीक है, और इसमें टाइम भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो लगेगा। तो ऐसा करना पॉसिबल नहीं है, पर कंपनी को अपने वर्कर्स को ट्रेनिंग तो प्रोवाइड करनी है, क्योंकि देखो भगवान ना करे कभी अगर आग लग जाती है, अगर वर्कर्स को आग बुझाना ही नहीं आता है तो बिल्डिंग तो पूरी जल के राख हो जाएगी ना। तो ऐसा भी नहीं कर सकते हैं, तो ट्रेनिंग तो भाई प्रोवाइड करनी है। ठीक है, तो कंपनी ने एक तरीका निकाला। उसने क्या किया, बिल्डिंग की एक सेम टू सेम कॉपी बना ली। मतलब कि एक्चुअल में उसने बिल्डिंग नहीं बनाई, बल्कि बिल्डिंग का एक सेट जो है वो तैयार कर दिया। जैसे फिल्मों में होता है ना कि हम ट्रेन का एक सेट बना देते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही एक बिल्डिंग का डमी सा जो है वो सेट बना दिया। ठीक है, और उसमें छोटी सी आग लगा दी और वर्कर्स को बोला कि चलिए आप इसको बुझाइए। ठीक है, और उसको साथ ही साथ ट्रेनिंग भी हमने प्रोवाइड की कि आप इस तरीके से आग को कंट्रोल कर सकते हो और बुझा सकते हो। जैसे कि अगर आग लगी है तो उसके ऊपर रेत फेंकिए, ठीक है, वगैरह वगैरह, है ना। तो ये जो हमने कॉपी बनाकर वर्कर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड की है रियल लाइफ की, ताकि वो रियल लाइफ के अंदर कोई ऐसी सिचुएशन अगर हो तो उसको मैनेज कर पाए, इसी को हम यहाँ पर सिमुलेशन जो है वो कहते हैं। ठीक है, तो सिमुलेशन क्या होती है? सिमुलेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर हम जो रियल लाइफ सिचुएशंस होती हैं, ठीक है, उसकी एक कॉपी बनाते हैं। ठीक है, और उस कॉपी के थ्रू, रेप्लिका के थ्रू जो वर्कर्स हैं या फिर जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनको हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, ताकि वो रियल लाइफ के अंदर ऐसी सिचुएशन को जो है वो मैनेज कर सके। इससे रिस्क भी कम होता है, ठीक है, और कॉस्ट भी कम आती है और टाइम भी कम लगता है, तो काफ़ी फायदेमंद होता है। इसीलिए कंपनी जो है वो सिमुलेशन का यूज़ बहुत जगह पे जो है वो करती है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप मीनिंग देखोगे, सिमुलेशन क्या है? एक मेथड है जहाँ पर हम रियल वर्ल्ड प्रोसेस, सिस्टम और सिचुएशन का कॉपी बना लेते हैं। ठीक है, और इसके थ्रू ही जो एम्प्लॉयज़ हैं, वर्कर्स हैं, उनको हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं ताकि वो रियल लाइफ के अंदर इन प्रोसेस और सिस्टम को आसानी से मैनेज जो है वो कर पाए। आजकल बेसिकली जो सिमुलेशन है वो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर यूजली कंप्यूटर का यूज करके क्रिएट जो है वो किया जाता है, यानी कि पूरी प्रोसेस को हम कंप्यूटर के थ्रू ही मैनेज करते हैं। सिमुलेशन की हेल्प से हम ये जान पाते हैं कि रियल लाइफ के अंदर जो सिस्टम है वो कैसे काम करते हैं, और अगर कोई एक इवेंट अगर होता है तो उसकी वजह से सिस्टम के अंदर क्या क्या चेंजेस जो है वो आ सकते हैं, और ये सारी चीज़ें हम बताते हैं वर्कर्स को या फिर एम्प्लॉयज़ को, जिनको उन सिस्टम को मैनेज करना होता है। जिससे क्या होता है कि रियल लाइफ में जाए बिना ही जो वर्कर्स हैं वो यहाँ पर रियल लाइफ सिचुएशंस को मैनेज करना जो है वो सीख जाते हैं। ठीक है, और ये उन जगहों पर काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होता है जहाँ पर रियल एक्सपेरिमेंट काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, रिस्की होते हैं और इम्पॉसिबल होते हैं। अब हम एक केस स्टडी यहाँ पर जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखो एक मिड साइज यहाँ पर बैंक ब्रांच है जो कि लॉन्ग क्यूज जो है एट अ टेलर काउंटर एक्सपीरियंस करी, यानी कि जो टेलर का काउंटर है ना, वहाँ पर पीक आवर्स के दौरान बहुत सारे कस्टमर जो है वो आ जाते हैं और उन्हें लंबी लंबी लाइनों के अंदर खड़ा रहना पड़ता है, जिससे उनका वेटिंग टाइम काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है और इससे कस्टमर डिससेटिस्फेक्शन इंक्रीज होता है और वो बैंक से अपने अकाउंट जो है वो क्लोज कर लेते हैं। ठीक है, अब मैनेजमेंट जानना चाहती है कि वो किस तरीके से स्टाफ एलोकेशन कर सकती है ताकि वो वेटिंग टाइम को रिड्यूस कर सके बिना एक्स्ट्रा स्टाफ को हायर किए। ठीक है, यानी कि जो एग्जिस्टिंग स्टाफ है उसको वो कैसे यूज़ करे कि यहाँ पर वो वेटिंग टाइम को जो है वो कम कर दे। ठीक है, सबसे पहले सिमुलेशन के अंदर हम प्रॉब्लम को डिफाइन करेंगे। तो प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास 5 टेलर काउंटर्स हैं जो कस्टमर को सर्व करते हैं, और वहाँ पर बहुत सारे कस्टमर आ जाते हैं एक साथ पीक आवर्स के दौरान। ठीक है,
जिसकी वजह से वेटिंग टाइम काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमें ऑप्टिमल नंबर ऑफ स्टाफ काउंटर जो है वो डिटरमाइन करना है ताकि और शेड्यूल करना है ताकि हम एवरेज कस्टमर वेटिंग टाइम को रिड्यूस कर सके पीक और नॉन पीक आवर्स के अंदर। तो यहाँ पर कंस्ट्रेंट की बात करें तो हमारे पास स्टाफ अवेलेबिलिटी लिमिटेड है, हमारे पास लिमिटेड स्टाफ है और सर्विस टाइम भी डिफर करता है। कभी कस्टमर बहुत ज़्यादा आ जाता है, कभी कस्टमर जीरो रहते हैं और कस्टमर का अराइवल पैटर्न भी अलग है। कोई मॉर्निंग की तरह टाइम आ रहा है, कोई दोपहर के टाइम आ रहा है, कोई इवनिंग के टाइम आ रहा है। तो अब हम यहाँ पर करेंगे डेटा कलेक्शन। सबसे पहले कस्टमर अराइवल के रिगार्डिंग हमने डेटा को कलेक्ट किया। 2 वीक्स तक हमने डेटा को कलेक्ट किया कि जो कस्टमर है वो बैंक के अंदर कैसे आते हैं, किस टाइम आते हैं। तो कस्टमर अराइवल जो है वो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि जो अराइवल है कस्टमर का वो रैंडम है। कभी कस्टमर 5 आ रहे हैं, कभी कस्टमर 50 आ रहे हैं, कभी कस्टमर 500 भी आ रहे हैं, यानी कि आप एक फिक्स अंदाजा जो है वो नहीं लगा सकते। ठीक है। उसके बाद सर्विस टाइम की अगर हम बात करें तो ईच टेलर जो सर्विस टाइम प्रोवाइड कर रहा है वो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है। इसका मतलब क्या होता है, तो ये जो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो बेसिकली मेजर करता है कि कोई भी इवेंट के अंदर कितना टाइम लग रहा है। जैसे एक टेलर है, वो किसी भी कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए कितना टाइम ले रहा है, तो ये एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है। कुछ कस्टमर को तो 5 मिनट में ही टेलर जो है वो निपटा दे रहा है, उसका काम कर दे रहा है, किसी के केस में 15 मिनट भी लग रहे हैं, यानी कि डिफरेंट जो है वो आ रहा है। मतलब कि कुछ कस्टमर 2 मिनट में अपना काम करवा के चले जा रहे हैं, कुछ कस्टमर में 15 मिनट भी जो है वो लग रहा है। जैसे मान के चलिए कि कोई दिक्कत आ जाती है तो वहां पर आधा घंटा भी लग रहा है। ठीक है। ऑपरेटिंग आवर्स की अगर हम बात करें तो वो है 9 बजे से लेकर 5 बजे। अब हम एक सिमुलेशन मॉडल जो है वो डेवलप करेंगे। तो यहाँ पर जो मॉडल टाइप हम यूज करें सिमुलेशन का वो डिस्क्रीट इवेंट सोल्यूशन। ठीक है। तो डिस्क्रीट इवेंट सोल्यूशन सिमुलेशन एक ऐसा सिमुलेशन मॉडल है जहां पर हम बेसिकली कस्टमर अराइवल को एक इवेंट मानते हैं। कस्टमर अराइवल को हम एक इवेंट मानते हैं और कस्टमर को जो हम सर्विस प्रोवाइड करना स्टार्ट करते हैं तो उसे भी इवेंट मानते हैं, जब सर्विस एंड होती है तो उसे भी इवेंट मानते हैं। ठीक है। और जब हम टाइम को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं तो हम एक इवेंट से सीधा दूसरे इवेंट पे मूव करते हैं। जैसे कि कस्टमर आया 5 बजे, तो कितने बजे सर्विस स्टार्ट हुई, वहां पर पहुंच जा रहे हैं 6 बजे सर्विस स्टार्ट हुई। मान लो 3 बजे कस्टमर आया, 4 बजे सर्विस स्टार्ट हुई, 5 बजे कस्टमर का सर्विस हमने प्रोवाइड करके एंड कर दी। तो इस तरीके से ये टाइम को जो है वो मूव कर रहा है। टाइम मैनेजमेंट की बात करें तो वेरिएबल टाइम इंक्रीमेंट है, यानी कि ये कोई रेगुलर पाथ को फॉलो नहीं कर रहा है, बस वो एक इवेंट से दूसरे इवेंट पे जो है वो मूव कर रहा है। वेरिएबल टाइम इंक्रीमेंट का यूज जो है वो कर रहा है, यानी कि वो क्लॉक को स्टिमुलेट करने के लिए एक कस्टमर से दूसरे कस्टमर की तरफ पहुंच रहा है। की वेरिएबल्स की बात करें तो नंबर ऑफ टेलर्स, कस्टमर अराइवल रेट, सर्विस रेट और वेटिंग टाइम, इन सभी चीजों के रिगार्डिंग हमें डेटा को कलेक्ट करना है। सॉफ्टवेयर जो यूज कर रहा है वो है एनीलॉजिक फॉर और एक्सेल विद सिमुलेशन एड-इन्स। फिर हम करेंगे इस मॉडल की वेरिफिकेशन और वैलिडेशन। हम ये चेक करेंगे कि जो मॉडल है क्या वो करेक्टली कस्टमर अराइवल और क्यू फॉर्मेशन और सर्विस कंप्लीशन को करेक्टली रिप्रेजेंट कर रहा है या फिर नहीं कर पा रहा है। तो हम कंपैरिजन करेंगे। जैसे मान लो मॉडल जो है वो बता रहा है कि नॉर्मली जो कस्टमर है वो 4 बजे आता है शाम को, ठीक है, और उसको हम 5 मिनट में सर्विस जो है वो प्रोवाइड कर देते हैं। तो क्या ये रियल लाइफ के अंदर भी ऐसा ही होता है? क्या रियल लाइफ के अंदर भी 4 बजे कस्टमर ज़्यादा आते हैं और 5 मिनट में हम पर कस्टमर को सर्विसेज प्रोवाइड कर देते हैं? ठीक है, ये चीज़ को हम चेक करेंगे। तो मान के चलिए जो रिजल्ट आया वो विद इन 5% है, यानी कि जो एरर ऑफ मार्जिन है वो सिर्फ 5% का है। यानी कि आपका जो मॉडल है वो काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट है और काफ़ी ज़्यादा करीब है एक्चुअल रिजल्ट्स के रियल लाइफ सिनेरियो के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए आपके पास 3 सिनेरियो है। एक है कि आप 5 टेलर के साथ काम करो जो करंट सेटअप है, या फिर इस सिनेरियो 2 के अंदर आप एक और टेलर को अपॉइंट कर लो पीक आवर्स के दौरान। यानी कि नॉर्मल आवर्स के दौरान तो 6 हो 5 हो, पर पीक आवर्स के दौरान 6 टेलर आपके पास होने चाहिए। सिनेरियो 3 के अंदर स्टैगर्ड टेलर शिफ्ट आपको यूज करनी है, यानी कि आपको क्या करना है कि जो पीक आवर्स हैं, ठीक है, जो पीक आवर्स है वहां पर ज्यादा से ज्यादा टेलर्स को अपॉइंट करना है, और जो आपका पीक आवर्स नहीं है वहां पर कम से कम टेलर्स को जो है वो अपॉइंट करना है, ताकि आप अच्छे तरीके से अपने स्टाफ को मैनेज कर पाए। जिसमें आपको एग्जांपल देता हूं, मान लो 12 बजे के करीब ज्यादा कस्टमर होते हैं, तो आप ना जो टेलर है उसका शेड्यूल इस तरीके से रखिए, जैसे एक का रखो 8 से 9, नहीं 8 से 5, एक का रखिए 9 से 6, या फिर आप एक का रखिए यहाँ पर 10 से 7। वैसे रियल लाइफ के अंदर होता नहीं है, बस ऐसे समझाने के लिए है, ताकि सभी जो टेलर हैं वो यहाँ पर 12 बजे के दौरान बैंक में प्रेजेंट हो। ठीक है, अगर 8 से 9 की बात करें तो वहां पर अगर 2 टेलर है तो उनसे काम चल जाएगा। ठीक है, अगले 2 टेलर 9 से अगर 6 में आ रहे हैं, 9 बजे के बाद आ रहे हैं, तो भी आपका चल जाएगा। ठीक है, पर 12 बजे के दौरान जैसे आप 10 से 7 करोगे तो बाद 10 बजे के बाद सारे के सारे टेलर आ जाएंगे 6 के 6, तो वो आसानी से 12 बजे जो पीक आवर्स होता है आपका कस्टमर को मैनेज जो है वो कर पाएंगे। ठीक है,
अब अगर हम यहाँ पर रिजल्ट की बात करें, अगर हम यहाँ पर रिजल्ट की बात करें तो देखो जो आपका थर्ड सिनेरियो है 5 टेलर का, वो है 12 टाइम्स एवरेज वेटिंग टाइम जो कस्टमर का रहता है। अगर आप 5 टेलर का यूज करते हो और मैक्सिमम क्यू लेंथ जो है वो 15 कस्टमर होता है, लाइन में 15 कस्टमर लगे होते हैं, तो यहाँ पर वेटिंग टाइम जो है पीक आवर्स के दौरान ज्यादा है। उसका 6 टेलर ड्यूरिंग द पीक 7 मिनट्स, एवरेज टाइम 7 मिनट है। 10 कस्टमर यहाँ पर लाइन में खड़े होते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा रिडक्शन हुआ है। पर अगर आप थर्ड सिनेरियो को यूज करते हो ना, जो मैंने आपको बताया कि शिफ्ट ऐसी रखो कि पीक आवर्स के दौरान सारे टेलर जो है वो प्रेजेंट रहे, तो 8 कस्टमर की लाइन होते हैं, 6 मिनट में हम सर्विस प्रोवाइड कर, मतलब जो एवरेज वेटिंग टाइम है वो सिर्फ 6 मिनट का जो है वो रहता है। तो ये एक ऑप्टिमल बैलेंस है कॉस्ट और एफिशिएंसी के बीच में। तो बैंक को यही मॉडल जो है वो यूज करना चाहिए, यानी कि रियल लाइफ के अंदर जो मैनेजमेंट है उसको स्टैगर्ड टेलर शिफ्ट का जो है वो यूज करना है, ताकि वो पीक कस्टमर अराइवल टाइम्स के अंदर कस्टमर की नीड्स को फुलफिल कर पाए, उसको सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कर पाए बिना एडिशनल स्टाफ को हायर किए। ठीक है, जिससे कि आपका जो एवरेज वेटिंग टाइम है वो काफी ज्यादा लोअर रहेगा और कस्टमर भी काफी ज्यादा खुश होगा, क्योंकि उसमें उसको बहुत कम टाइम में सारी सर्विसेज जो है वो मिल रही है। तो यहाँ पर आज का जो हमारा टॉपिक है सिमुलेशन, वो यहाँ पर ओवर हो चुका है। तो आई होप आपको सिमुलेशन अच्छे तरीके से क्लियर जो है वो हो गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट आते तो आप पूछ सकते हो, क्लियर हो गए तो एक मैसेज करके जरूर जो है वो बता दीजिएगा। अब अगर हम एक समरी यहाँ पर एक प्रिपेयर करें तो सिमुलेशन क्या है, जब आप एक रियल वर्ल्ड सिचुएशन की, रियल वर्ल्ड सिस्टम की एक कॉपी बना लेते हो, ताकि आप उसको स्टडी करके रियल लाइफ सिस्टम को स्टडी कर पाए और रियल लाइफ में जाकर सिस्टम को अच्छे तरीके से मैनेज कर पाओ और अपने काम को सही तरीके से कर पाओ, तो वो आपका सिमुलेशन जो है वो कहलाता है। सिमुलेशन काफ़ी ज़्यादा इजी रहता है, आप कंप्यूटर की हेल्प से जो है वो कर सकते हो, मैथमेटिकली लॉजिकली रिप्रेजेंट करके। ठीक है, और इसमें कॉस्ट भी कम आती है और टाइम भी कम लगता है।